पल्लवी, क्या है ये? हाफ बॉइल्ड। यहाँ भी हाफ बॉइल्ड है। जोक ब्रदर। तो तुम्हें बिल्कुल पीने की आदत नहीं है? नहीं। ये लड़कियां बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिस लड़के में सारी बुरी आदतें हों उसी से प्यार करती हैं, और शादी ऐसे लड़कों से करती है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। मैंने पी रखी है ब्रदर, कुछ गलत मत समझना। हाँ ब्रदर, पल्लवी से पहले तुम कितनी लड़कियों से मिल चुके हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं मे बी 3 or 4। मतलब पल्लवी का 5वां नंबर है। बाकी 4 में से कोई तुम्हारे साथ सेट हो जाती तो पल्लवी तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। पल्लवी तुम्हारे लिए ऑप्शन थी, चॉइस कभी नहीं थी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था ब्रदर। उसी से प्यार किया, उसी से शादी करने वाला था। जीना या मरना दोनों भी उसी के साथ सोचा था। मेरा तो ये ट्रू लव। अमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। पल्लवी, इसे बोलने दो। जब देखने गए थे तो पल्लवी से तुमने क्या क्या पूछा था? उस दिन मैंने, वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। शादी के बाद तुम जॉब करोगी या हाउसवाइफ बनकर रहोगी, ये पूछा था। फुल फ्रीडम दी थी मुझे। अच्छा, इससे पहले किसी से प्यार किया था क्या, ये नहीं पूछा तुमने? अगर तुम पूछ लेते तो बता भी देती है पगली, हमारा प्यार जिंदा होता। तुम्हारा क्या है ब्रदर, कोई दूसरी लड़की मिल जाती, बस उतना ही। स्टॉप इट अमन, बचपना मत दिखाओ। ओके, मैं बच्चा हूं, तुम लोग मैच्योर हो। I have a question for you. ठीक है, पूछो। एक लड़की अपने पति के साथ खुश नहीं है ये सोचकर दूसरे के साथ चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? You are having any legal relationship with him, ऐसे पूछेंगे। वैसे ही अगर कोई लड़की किसी और से प्यार करे और उससे कोई और लड़का आकर शादी कर ले तो उसे क्या कहते हैं ब्रदर? You are having any legal relationship with my love, ये मैं पूछूंगा। पल्लवी, पल्लवी, आप देख रहे हैं ससुर जी, वो कौन सा गाना सुन रहे हैं? ए अमन, क्या हुआ है तुम्हें? मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ होता तो खुश होता ना, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसी रही? हाँ,
हाँ, काफी अच्छी रही। प्रोजेक्ट मिलना कंफर्म है? ऑलमोस्ट पल्लवी। इसलिए तुम 1 साल से यहाँ आ रहे थे ना? हाँ। क्लाइंट से मीटिंग कॉफी शॉप में हुई थी या पार्किंग लोन में? ये तुम क्या बोल रही हो पल्लवी? आर यू ओके? नॉट ओके अरुण। हाँ? लगता है कुछ हुआ है सर। पल्लवी, व्हाई आर यू शाउटिंग? मैंने देख लिया है अरुण, तुम पार्किंग लोन में उस लड़की के साथ। पल्लवी, उस लड़की और मेरे बीच? कितनी आसानी से झूठ बोल दिया तुमने। मैं जो बोल रहा हूँ। कोई भी रिश्ता नहीं है ये बोलकर छुपाने की कोशिश मत करो। आई एम नॉट डम। पल्लवी, जस्ट काम डाउन। नो नो, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ मैंने सब कुछ तुम्हें बताया, अपने प्यार के बारे में भी। लेट मी। हम कितने प्यार से रहते हैं ये अगर अमन देख लेगा तो उसे क्लैरिटी हो जाएगी, इसलिए मैंने अमन को भी यहाँ बुलाया। मुझे पता है पल्लवी, लेकिन मेरी समझ में आ गया क्लैरिटी की जरूरत अमन को नहीं मुझे है। तुम्हारे लिए मैंने अपने प्यार का गला घोट दिया अरुण। बोलो, और कितनी मीटिंग्स करनी है तुम्हें? हाँ, और कितने टूर्स पर जाना है? बोलो। कुछ बोलना है तुम्हें? अरुण की लाइफ में दूसरी लड़की है। हाँ? क्या बात कर रही हो? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उस लड़की के साथ। 1 साल से छुपा रहा है वो। सांता मोनिका उसी के लिए जाता था। ये शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है अमन। I got the punishment। मैं अपना दर्द किसे सुनाऊं समझ नहीं पा रही। किसे बताऊं कि ये दर्द कम हो जाए? तो ये मुझे क्यों बता रही हो पल्लवी? कुछ बातें अपने प्यार के साथ ही बांटी जाती हैं। क्या सर, आपने बुलाया मुझे? पल्लवी जिससे प्यार करती है मैं उससे मिल चुका हूँ अमन। कहाँ सर? कहाँ पर है वो? कहाँ है वो? अभी नहीं, 1 साल पहले ही मिला था उससे। मेरे घर के ऊपर ही रहकर मुझसे छुपकर मेरी बेटी से प्यार करता था। प्यार करने के लिए एक औकात होनी चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले पिता की बात को इज्जत देते हुए उसने अपने करियर पर फोकस किया और प्यार में फेल हो गया। अब दोबारा पास होने की कोशिश में लगा है वो। मैं सब कुछ जान चुका हूं अमन। पल्लवी का अरुण के साथ कुछ भी नहीं है। वो अभी भी तुमसे ही प्यार करती है। अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, और अब उस गलती को सुधारने के लिए ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है। पल्लवी, अरुण, नो। तुम और पल्लवी, यही सही है। सही नहीं है सर, सही नहीं है। क्यों ब्रदर, गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहे हो? वही सेंटा मोनिका अच्छी है क्या?
पल्लवी से भी अच्छी है। जस्ट शट अप। क्यों गुस्सा आ रहा है? एक ही झूठ बार बार बोलकर धोखा देने वाले तुम जैसे इंसान को गुस्सा आ रहा है तो धोखा खाने वाली पल्लवी को कितना गुस्सा आ रहा होगा सोचो। उसकी पसंद नापसंद जाने बिना तुम्हारे साथ शादी करवाने वाले उसके पिता को कितना बुरा लग रहा होगा। उतना ही क्यों, तुम दोनों का कब झगड़ा होकर कब अलग हो जाओगे ऐसा इंतजार करने वाले मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए था। अभी मैं समझ गया। मैं जाने अनजाने में तुम दोनों को अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ समझ चुका था। मैं ही क्या, वो भगवान भी तुम्हें अलग करने की सोचेगा ना तो भी नहीं होगा। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? बचपन से ही मैं अकेला रहता आया हूं, किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाता, फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे। तब आई मेरी जिंदगी में क्रिस्टीन। एमबीए में मेरी क्लासमेट थी, बहुत एक्सप्रेसिव थी, उसे जैसा पसंद होता था वैसे ही रहती थी और बहुत ही जल्द हम दोस्त बन गए। किसी से भी फ्रेंडली ना होने वाला मैं सिर्फ उसके साथ कंफर्टेबल फील करता था। शी हेल्प्ड मी ओपन अप। मैं हर एक चीज उसके साथ शेयर करता था। मुझे वो एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी। पर सडनली उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं कैसे रिएक्ट करता मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भी कह दिया कि हम सिर्फ दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। पर मुझे लगा जैसे क्रिस्टीन को यह मंजूर नहीं था। एमबीए के बाद भी वो मुझसे मिलती रही। वो मुझे भूलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। पल्लवी से शादी होने के बाद पता चला कि वो डिप्रेशन में आकर ड्रग एडिक्ट हो चुकी थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की। उसकी वो हालत देखकर मुझे लगा कि उसके पीछे का कारण सिर्फ मैं हूं और मुझे बाद में पछतावा हुआ। वो नॉर्मल हो जाएगी ये सोचकर मैंने उससे फिर से मिलना शुरू कर दिया। ऐसा कौन सा हस्बैंड होगा जो अपने वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड को सुधारने के लिए अपने ही घर में रखेगा उसको? पर मैंने वो किया। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने तुम में क्रिस्टीन को देखा, इसलिए। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी क्रिस्टीन के जैसी लाइफ जियो। तो ये सारी बातें पल्लवी से क्यों छुपाई? ये सब बताकर मैं उसे और परेशान करना नहीं चाहता था और उसने मुझे बताने का मौका भी नहीं दिया, वरना मैं जरूर बताता। उस दिन जब उसने मुझ पर शक किया तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। शी इज माई लाइफ। तो फिर चलो ना, ये बात हम पल्लवी को बताकर। हम कौन है सर? हम कौन है सर पति पत्नी के बीच आने वाले? ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है। रुको बेटी, अरुण के आने तक वेट करते हैं। नहीं पापा, उन्होंने बाहर खा लिया होगा, आप खा लीजिए। ब्रदर, टाइम पे आए हो, आओ खाना खा लो। नहीं, मैं खा के आया हूं। ये क्या है बेटी? हाँ। अरुण का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है ना? पल्लवी, ससुर जी को सब कुछ पता चल गया है। ये भी कि तुम और अमन एक दूसरे से प्यार करते थे। मेरी बात मानो, अरुण को डिवोर्स दे दो। पापा, अमन से शादी कर लो। अमन, तुम्हें तो एतराज नहीं ना? मैं तो पहले से तैयार हूं सर। शायद पल्लवी किसी कंफ्यूजन में है। अरुण पर तो इसे अब भी प्यार आ रहा है। ऐसा है तो अपनी बीवी से प्यार करने वाले को वो अपने घर में रखता। अगर सच में प्यार करता तो एक बार तो हम दोनों पर वो शक करता। इंटरेस्ट ही नहीं है सर, ये प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ दिखावा है। उसे पल्लवी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पल्लवी पर शक भी नहीं करता। मैं शायद कंफ्यूज हो गया। मैं अपनी तरफ से रेडी हूं सर। अगर ये हाँ बोलती है तो मैं तैयार हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अरुण तुम्हारे लिए ठीक नहीं है।
झगड़ते हुए जिंदगी बिताने से अच्छा है कि अभी खुशी खुशी अलग हो जाओ। सही कह रहा हूँ ना, अमन? करेक्ट सर। हाँ, वैसे भी तुम्हारे जनरेशन में अलग होना कौन सी बड़ी बात है बेटी। तुम सिर्फ हाँ कहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ए पल्लवी, कहाँ जा रहे हो अरुण? तुमसे दूर पल्लवी। पल्लवी जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट पल्लवी, ऐसा मत करो, लीव इट। छोड़कर ही जा रहे थे तो तुम्हें ये क्यों चाहिए? वो लड़की कौन है पूछा तो? क्या तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे अरुण? तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई और है ये जानकर उस दर्द में मैं उस दिन बहुत कुछ बोल गई। उसमें तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा क्या? अरुण, मुझे इस दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए। तुम बोलो, सिर्फ एक बार बोल दो तुम। उस दिन जो मैंने देखा वो सच है या झूठ? झूठ। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है पल्लवी, तुम ही मेरी जान हो। देखा सर, यही होती है लाइफ। प्यार को शादी की जरूरत नहीं होती, लेकिन शादी के लिए प्यार की जरूरत है।